अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे और अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ और मगन होंगे। आए अपने आज के इस प्यारे से व्लॉग का करते हैं आगाज। मेरे साथ रहिएगा। आज के व्लॉग में आपको बड़ी ही इंटरेस्टिंग खबर मैं देने वाला हूँ और थोड़ा थोड़ा दिल खफा भी हो रहा है, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी थी और थोड़ा सा तंग भी हो गया था, तो इस वजह से जो खबर है वो बहुत ही अफसरदा सी है। शायद आप लोगों को अच्छी ना भी लगे, लेकिन क्या करूं, बस आपके साथ शेयर तो करनी है। तो चलें, आपको दिखाते भी हैं और आपके साथ शेयर भी करते हैं जी आज की क्या खबर है। मैं अभी आ चुका हूं जी छत पर, और छत की जो सिचुएशन है वो आपको अक्सर मैं दिखाता रहता हूं, लेकिन आज उससे कुछ मुख्तलिफ है सिचुएशन। उसकी वजह ये है कि मेरी जो मुर्गियां हैं वो चली गई हैं और अभी छत हो गई है सुनसान। तो उनका कोई नेमल बदल हल निकालते हैं। आप भी बताएं, क्योंकि अभी मुर्गियां तो मैंने हटा दी हैं। बहुत ज़्यादा गंदगी होती थी छत पे, जिसकी वजह से मैंने मुर्गियां जो है हटा ली हैं। तो अभी ऐसा करते हैं कि कोई और चीज़ लेते हैं जी, जो इतनी ज़्यादा गंदगी ना करे। तो मुर्गियां मेरी चली गई हैं, मुझे थोड़ा थोड़ा सा दुख भी हो रहा है, क्योंकि बहुत मैंने उनको छोटी छोटी बच्चियां लेके आया, तो उनको पाल पोस के बड़ी की थी। सर्दी भी चूंकि ज़्यादा हो गई थी, और इस वजह से मैंने कहा है जी कि अभी इनको छत पर रखना मुनासिब भी नहीं है। दूसरा, छत सुबह शाम जो धोने वाला काम था ना, ये मेरे जो जिम्मे लग गया था, ये बड़ा मुझे मुश्किल लग रहा था। सर्दी में तो हाथ धोने का दिल नहीं करता यहाँ पे, और ऊपर से छत को धोना, ये तो बड़ी ही अजीब सी बात थी। और इस वजह से मैंने क्या किया कि मैंने कहा जी चले मुर्गियाँ हटाते हैं। और दूसरी बात ये कि सुबह से आज बहुत ज़्यादा बादल वगैरह छाए हुए थे, अभी कुछ सूरज की किरणें निकली हैं, और बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, जिसकी वजह से सुबह से सूरज नहीं निकला। और अभी ये आप देख सकते हैं, ये सूरज है सामने, अभी सूरज निकला है, लेकिन सूरज में बिल्कुल भी ऐसा महसूस ही नहीं होता कि जैसे कोई धूप लगी हुई है। तो अंधी अंधी सी धूप है और बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो ये मेरी मुर्गियों के बर्तन आप देख सकते हैं। आज इन बर्तनों को भी संभालते हैं, छत की भी सही अच्छे से सफाई करनी है, और इसके बाद सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे कर लेते हैं। छत को साफ़ सुथरा करते हैं, क्योंकि छत हमें चाहिए होती है सर्दियों में। यहाँ पे बैठते हैं हम, धूप छुप लगाते हैं, और इसकी वजह से, मुर्गियों की वजह से छत पर आ ही नहीं सकते थे हम लोग। अभी आप देखें से नीचे सारी पोटियाँ पड़ी हुई हैं मुर्गियों की। ये यादें मुर्गियों की रह गई हैं और मुर्गियाँ चली गई हैं। तो छत की भी सफाई करनी है, और मुर्गियों के ये जो सामान बर्तन वगैरह हैं इनको भी ऐसा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें साफ़ सुथरी धो धा के, और जो पिंजरा है पिंजरे के अंदर ये इनको शिफ्ट कर देते हैं। और उसके बाद देखते हैं, क्योंकि लूँगा मज़ीद मुर्गियाँ लूँगा, लेकिन अभी पहले तो मैंने कोई देसी वगैरह मुर्गियाँ ली हुई थी, तो मज़ा नहीं आया उनके साथ मुझे। अभी कोई असील लेते हैं, कोई अच्छी सी नस्ल की मुर्गियाँ लेके आते हैं, जो यानी कि कुछ रखे बंदा तो मज़ा भी आए। क्योंकि सब लोग मुझे ये कहते थे, यार आप शौक कर रहे हो तो शौक अच्छी चीज़ का करो। काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझे कहा है कि जी आप शौक करना है तो अच्छी सी चीज़ें लेके आओ, कोई नायाब चीज़ लेके आओ। तो अभी ऐसा करते हैं कि कोई अच्छी सी चीज़ लेके आते हैं और अपने शौक को कंटिन्यू रखते हैं। लेकिन उसके लिए मुझे कुछ थोड़ा सा हफ्ता डेढ़ इंतज़ार करना पड़ेगा, या हो सकता है ज़्यादा करूँ, क्योंकि अभी मौसम बहुत ठंडा है और मैं नहीं चाहता कि सर्दी में अपने लिए मज़ीद पटीके मनाता रहूँ। ये है जी आज की जो सैड न्यूज़ थी, वो मैंने आपको सुना दी। और अभी अपना काम स्टार्ट करते हैं, और काम करने के साथ साथ आपको अपडेट भी रखते हैं जी व्यूअर्स। तो अभी मैं आ चुका हूँ जी अपने मकतबे में, और बात यह है कि छत पर तो इतना काम था नहीं और दिल भी नहीं लग रहा था। ऊपर छत पे गया हूँ, छत सुनसान देख के तो दिल नाराज खफा सा हो रहा था। तो मैंने कहा जी चलें छोड़ें, कोई काम नहीं करता हूँ। जो थोड़े बहुत वो बर्तन वगैरह मुर्गियों के थे वो तो मैंने संभाल दिए थे, लेकिन बाकी छत की सफाई वगैरह मैंने नहीं की। वो उसकी वजह ये है कि बस ऊपर छत पे खड़ा होने का दिल ही नहीं कर रहा था, दिल थोड़ा सा अफसरदा सा था। मैं छोड़ो नीचे चलते हैं, और नीचे आ गया हूँ मैं। अभी अपना मकतबा मैंने खोल दिया है, और मकतबा खोल के तो अभी ये आप मेरी सिचुएशन देख सकते हैं। यकीन माने इतनी सर्दी है, खुश्क सर्दी है, और खांसी गला खराब, ये हर बंदे का ये सीन है। और आप लोग भी दुआ करें कि अल्लाह पाक रहमत की बारिश बरसा दें। यकीन माने तकरीबन मुझे तो याद ही नहीं पड़ता कि लास्ट टाइम यहाँ पे बारिश कब हुई थी। मेरे ख्याल से कोई 2 महीने या 3 महीने पहले अगर बारिश हुई हुई तो होगी, लेकिन 2-3 महीनों से बिल्कुल बारिश का एक कतरा भी नहीं हुआ यहाँ पे, जिसकी वजह से इतना अजीब सा मौसम है, फुल ठंडा यह मौसम है।
خشک سردی ہے، اور اس خشک سردی نے نا بہت سا مسئلہ خراب کیا ہوا ہے. تو اللہ پاک رحمت کی بارش برسا دیں. اس کے بعد کل میں نے آپ کو دکھائی تھی جی اپنی بائک، لیکن آپ میں سے کسی بھائی نے بھی ابھی تک مجھے نہیں بتایا کہ یہ بائک کون سا ماڈل ہے. اور جو سوال میں نے کل آپ سے پوچھا تھا، کل بھی اسی جگہ پہ میری بائک کھڑی تھی، آپ کو میں نے دکھائی تھی، تو آپ نے مجھے بالکل بھی اس کے بارے میں بتایا نہیں کہ میری بائک کون سا ماڈل ہے. میں اسی لیے میں نے کل بھی یہ سوال آپ سے پوچھا تھا. تو آج کا جو سوال ہے وہ اسٹل یہی ہے کہ آپ مجھے بتا دیں. ایک تو آپ کو بتائیں کہ میں نے مرغیاں بیچی ہیں، تو آپ کو برا تو نہیں لگا، کیونکہ آپ بھی میری فیملی کا حصہ ہیں. ہر چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، آپ اتنے شوق سے دیکھتے ہیں میری ویڈیوز کو، اور آپ کے یہ جو تعاون ہے اس کے لیے آپ کو سلوٹ کرنا چاہتا ہوں. بہت بہت شکریہ. اسی طرح آپ لوگوں کی پیار محبتیں مجھے ملتی رہیں تو انشاءاللہ مزید بھی ولاگ اپلوڈ کرتا رہوں گا، اور آپ لوگوں کو اپنی ڈیلی کی روٹین ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا. لیکن یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں. ایک تو آپ نے مجھے یہ لازمی کمنٹس میں بتانا ہے کہ مرغیاں میں نے بیچی ہیں تو آپ کو برا تو نہیں لگا، اور دوسری چیز یہ کہ بائک جو ہے میری کون سا ماڈل ہے. یہ دو چیزیں آپ نے مجھے لازمی بتانی ہیں. اسی کے ساتھ ویورز آج کے ولاگ کو کرتے ہیں یہیں پہ اینڈ. امید کرتا ہوں کہ میرا آج کا یہ مختصر سا اور سیٹ سا ولاگ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو اپنے رائے جو ہے کمنٹ میں ضرور دیجیے گا. اور میرے چینل کو ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. ملتے ہیں کل ایک پیارے سے ولاگ کے ساتھ. کل تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.